श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर प्रसंग को शुरू करता हूँ। राम कथा किष्किंधा कांड के अंतर्गत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी के साथ जयंत ने द्रोह किया था, इनको क्षत कर दिया था उनके चंचोर चरण में। तो श्री राम जी ने ब्रह्मसर इनके पीछे भेजा। सिंहास्त्र, सिंह को बाण, ब्रह्म बाण करके उनके पास भेजा। ये सारे लोग घुमा, कोई इनका शरण में इनको नहीं रखे। तब ये विकल होकर भाग रहा था, कोई इसका सहारा और रक्षक नहीं था। पिता माता भी उन्हें ठुकरा दिया। ब्रह्मा शिव सब उनको ठुकरा दिया। कोई इसको बैठने के लिए भी नहीं कहता। लेकिन उनको देखकर नारद जी के मन में बड़ा दया आ गया। और इसके भी पीछे तो ब्रह्मसर 2 अंगुल के बीच तो घूम रहा था, जो पीछा किया था। तो इसीलिए उनको बैठा कर कुछ पूछ नहीं सकते। इसीलिए भागते हुए, ये दौड़ते हुए जयंत को नारद जी ने जोर से पुकार कर कहा, रामचरण में जाकर शरण लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो पठवा तुरंत राम पहिता, अर्थात उनको जगत में इसके भागते हुए उपदेश कर दिया, उन्हें रोका नहीं। नारद जयंत राम जी को दूर से पुकार करके कहता है कि हे प्रणत हित पाही, हे प्रणत हित पाही। जैसे प्रभु जान लेंगे कि यह शरण में आया है, भगवान अपने दास के भी अगर अभिमान होता देखते हैं तो ये अभिमान बीज को ये तुरंत उखाड़ कर फेंकते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बेगिसो में दारिया हूँ खारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। श्री राम जय राम, जय राम। तो अपनी दास पर तो इनका गर्भहरण करने के लिए ये बीज को उखाड़ कर फेंकते हैं। और जो अपराधी और राम विमुख होता है,
यदि अभिमान पूर्वक छल करते तो उनको तो कैसा बात छोड़ेंगे। ये दीन होकर प्रभु के शरण में जाने पर ये त्यागते नहीं। श्री राम जी के पास कोटि विप्र लाग ही जाओ, आए शरण तजो नहीं ताहूं, ये इनको त्यागते नहीं। पूर्व आप सुने हैं कि राम विरोधी होने से वक्ताओं ने उनका नाम नहीं लिया। राम विरोधी का नाम जीवा में नहीं लेना चाहिए, इसलिए उनको वही संबोधन किया था। जयंत का यह नाम न धर के राम विरोधी का, काहू बैठन कहा न वही संबोधन किया था। लेकिन संत दर्शन के बाद उनका पाप क्षय हो गया, पाप तो टल गया। संत दरस जिमी पात कटरई, संत दरस जिमी पात कटरई। इसलिए उनका पाप नष्ट होने पर वक्ताओं ने उसका नाम लिया, जयंत। वक्ताओं ने उसे जयंत नाम दिया और जयंत नाम देकर दिया। नारद जी ने उपाय बताया, लेकिन शिव ब्रह्मा आदि ने उन्हें उपाय क्यों नहीं बताए? उनके पास भी तो ये गया था। अर्थात जब तक वह परम आतुर भयातुर नहीं होगा तो उस पर किसी का शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ये प्रभु के पूर्ण बल का पता नहीं पा सकता है। जो प्रभु के साथ तो द्रोह किया है, किसके भरोसा पर? अपनी पिता इंद्र के भरोसा पर ये द्रोह किया था। और वो दिक्पाल उनके मित्र थे, तो इनके पर भी भरोसा था। ये तो इंद्र पर, हाँ, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उन्होंने मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन शिव ब्रह्मादि ये सोचे इनको कहीं अभिमान हो रहा है, तो इनका अभिमान को नष्ट करना भगवान चाहते हैं, इसलिए हम क्यों इन्हीं में पड़ेंगे। ये भगवान को ही ये वो क्या करते हैं, ये तो कृपाणु है, उन्हीं के डिसीजन के लिए छोड़ दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा शिव जी ने सोचा था, हो ही कीन कवहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधान। यह जानकर उनको उपदेश वे नहीं दिए, और भी उसे पास में बैठाकर उपदेश देने के अवसर भी नहीं था। कारण इनके पीछे 2 आंगुल के बीच में था ब्रह्मसर। लेकिन संत नारद जी ने उनके साथ दौड़ते हुए जयंत को जोर से पुकार कर उपदेश कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अपने कर्म से उत्पन्न फल तो ये जयंत प्रभु के पास पहुंच गया। मुझे शरणागत कर रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर उनके सामने गिर गया और ये कहा, मैं अपने कर्म से उत्पन्न फल पा लिया प्रभु, अब हे प्रभु मेरा रक्षा कीजिए। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती,
कृपालु श्री रामचंद्र जी उसकी अत्यंत आर्त और दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना कर दिया। यद्यपि इसका वध उचित था, इनका अपराध में उनको वध कर देना था, मृत्यु दंड, लेकिन थोड़ा सा दंड, एक आंख का बकाना करके इनको छोड़ दिया। निज कृत कर्म जनित फल पाए, निज कृत कर्म जनित फल पाए, अब प्रभु पाही शरण तकियाए। अब प्रभु पाही, रक्षा कीजिए, शरण तकियाए। सुनी कृपालती आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। कि न मोह वश द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करी छो को कृपालु रघुवीर सम, को कृपालु रघुवीर सम। प्रभु छाड़े करी छो को कृपालु रघुवीर सम। जयंत ने कहा, निज कृत कर्म जनित फल पाए, अर्थात सब मेरा दोष है, आपके किंचित भी दोष नहीं है। जैसा मैंने बोया वैसे ही पाया, जैसा किया था वैसे ही फल पाया। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी का सुख और दुख दे नहीं सकते, तो सुख दुख कैसे आता है? निज निज कर्म भोग सब भ्राता, अपने अपने कर्म सब भोग करते हैं, कर्म से ही सुख दुख मिलता है। ये बात काकभूषुंडी जी गरुड़ जी का कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका, गीता में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो थोड़ा सा भी रामचरितमानस जानता है उनको ये चौपाई मालूम है। ये जो मुहावरी में कहता है, क्या कहता है? जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चौपाई है। तो जयंत कहता है, अब प्रभु पाही रक्षा कीजिए, शरण तकियाए। अब मुझे अपना कर्मजनित फल प्रभु मत मुझे मिल गया। अब आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझे प्राण दान दीजिए। आप प्रभु हैं, आप क्या कर नहीं सकते। 14 भुवन में आप ही ऐसे ही समर्थ है, मुझे कोई भी रक्षा न कर सका, केवल आप ही मेरे दोष को क्षमा करके मुझे रक्षा कर सकते हैं। अब मैं जान गया आपका सा सामर्थ्य संसार में और किसी का भी नहीं है। अगर किसी का सामर्थ्य होता तो अवश्य मेरी रक्षा करता, लेकिन कोई नहीं।
आगे नहीं आया मुझे शरण रखने के लिए। सुनी कृपालु अति आर्त वाणी, ऐसा वचन आर्त वचन सुनकर, आर्त वचन सुनने से भगवान पिघल तो जाते हैं ना। आप जानते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोही। एक बार आर्त गिरा, आर्तवाणी प्रभु के पास पहुंच जाए तो ये अभय हो जाता है। ये प्रभु कहते हैं, अभय करेगा तो ही, अर्थात रघुनाथ जी के पास अति आर्तवाणी कहा, राम जी के निकट थोड़ी भी दीनता अगर कोई दिखाते हैं तो ये अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जैसे बाली कितना कठोर वचन कहकर भगवान के सामने जुक्ति कर रहा था, लेकिन ये जो कोमल वाणी से बोला तो उनके ये कोमल वाणी सुनकर प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोरी, प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोरी। ये कहा, प्रभु आप मुझे पापी कह रहे हैं, लेकिन क्या अब भी मैं पापी हूं? मैं तो आपको देख रहा हूं, तो कैसे पापी रहा? प्रभु अजहू में पापी, मैं क्या अब भी पापी हूं? अभी मेरा अंतकाल है, मुझे गति दीजिए। ऐसा कोमल वचन सुनकर तत्क्षणात श्री राम जी उनके शीश पर हाथ रखकर उनको संवारने लगे। बालिसी सुनत रामती, कोमल वाणी, बालिशीस परसत निज पानी। तो ये पिघल जाते हैं, थोड़ा सा कोमल वाणी अगर कोई कहेगा तो। और देखिए, सागर विनय न मानत, जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। 3 दिन सागर को प्रार्थना किए भगवान उनको रास्ता देने के लिए, लंका जाने के लिए। तो ये विनय न सुनत जड़, तब ये कहते हैं, लक्ष्मण मेरे बाण सरासन लाओ, भय बिनु होई न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिधि बिसिख कृसानु, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। तो समुद्र को सुखाने के लिए बाण संधान किए, तब इनको चेतन आया। विप्र रूप धरकर प्रभु के पास आकर विनय वाणी कहा, प्रभु आपने जो किया अच्छा किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब दंडनीय है, तो मैं भी इसी के अंदर आ गया। तो आपने मुझे दंड देने के लिए जो निश्चय किया अत्यंत भला किया। मैं दंड के अधिकारी हूं, तो आप जो चाहते हैं वही कीजिए, मैं आपका शरण हूं। ऐसा कहते हुए ये दीन वचन सुनकर श्री राम जी पिघल गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
और इनके सारे सारे कष्ट इनके ये कहने पर इनके उत्तर तटवासी में जो दस्यु लोग थे उनको भी ये तो मार गिराए, उनको भस्म कर दिए। अर्थात इसके दीन वचन सुनकर अपना दंड, अपना कुछ कर्म का दंड तो मिलेगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, दंड तो मिलेगा। जयंत को दंड मिलेगा, लेकिन दंड थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन कुछ जो कृपाणु, लेकिन कृपाणु उसे बहुत कम कर देंगे, अर्थात प्राण दंड के बदल में किसी अंगों को नष्ट कर देंगे। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। अर्थात इसका द्रोह का कारण क्या है? मोह, राम जी पर अज्ञानता, राम के ऐश्वर्य को इनके बिल्कुल मालूम नहीं, ये थे अज्ञानता। इसीलिए उनका एक आंख फोड़ दिया। इसमें प्रभु का कृपाणु भाव है। जयंत भगवान के परीक्षार्थ आया था। सीता जी के दाहिन अंग का, दाहिन अंगूठा को, पांव के दाहिन अंगूठा को ये विदीर्ण किया गया था। इसीलिए प्राण दंड के बदल में इनका दाहिन आंखों को प्रभु ने फोड़ दिया। दंड तो दिया, और इसमें कृपाणुता कैसे, लोग प्रश्न करते हैं। कारण एक आंख में ये सारा जगत देख सकता है, दोनों आंख का काम देख सकता है। उपाय तो नहीं किया। अगर इनको चोंच काट देता तो ये जीवन भर दुख पाता। एक ये जो पांव को अगर काट देते तो ये लंगड़ा होकर घूमकर जीवन जा सारे कष्ट पाता। लेकिन ऐसा दंड दिया, कारण कृपाणु है। एक आंख को फोड़ दिया, जैसे इसका जीवन सारा कष्ट नहीं होगा, ये सब कुछ देख पाएगा। देखिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इनको अपाहिज नहीं किया। तो इस प्रसंग में श्री राम जी ने अपना प्रताप ये सबको दिखा दिया कि सीता जी के अपराध करने वाला कभी बच नहीं सकता, अवश्य दंड पाता है। तो रावण इस कांड में सीता जी का अपराध तो करेंगे, यह जान पर भी ये अपराध करेंगे और राम जी के बाणों से मारे जाएंगे। इसीलिए देवता नर मुनि को आश्वासन और साहस मिल जाता है, और इनके आशा दूरीभूत हो जाता है कि श्री राम जी अवश्य रावण को मारेंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे। इसीलिए सुंदर कांड में सीता जी हनुमान जी को तो कहते हैं, हनुमान जी बेटा तुम अभी मेरा संदेश लेकर जाओ, प्रभु को सुनाओ और कहो उनके बड़ को याद कर देना। ये अभी दुखी है, दुखी होने का कोई तो कारण नहीं। इनके बड़ को याद कर देना। और कहा आप वही राम है जिसके पास ब्रह्म सर है और इंद्र के पुत्र को दंड दिया था। इनका बाण में कितना प्रताप है, ये ढूंढ ढूंढ कर उसको लाकर प्रभु के पांव में गिरा दिया। ये बाण तो ऐसा बाण तो प्रभु के पास है, तो वहां भी ये एक बाण प्रयोग करके रावण के पीछा करके ये आकर आपके चरण में पड़ जाएगा। तो ऐसा प्रभु के पास बड़ है, वही बाण है।
वही बड़ है, तो इसका उनको याद दिला देना। तात शक्र सुत, शक्र अर्थात देवराज इंद्र, इनका पुत्र जयंत। तात शक्र सुत कथा सुनाएहु, बाण प्रताप प्रभु समुझाएहु, बाण प्रताप प्रभु समुझाएहु। वाल्मीकि रामायण में ये सीता जी कहते हैं, कस्मात्यो मां हरये ततः क्षमसे तं महापातकी, मत कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं। मेरे लिए तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए थे, काक के लिए। मत कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं, कस्मात्यो मां हरये त्वत्तः। तब मुझे जो हरण करके ले गया, उसके लिए उसको ये कैसे क्षमा कर सकते हैं? उसको अवश्य ये दंड देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कस्मात्तो मां हरये त्वत्तः क्षमसे तं महीपते। शंकर भगवान जी कहते हैं, एक नयन करी तजा भवानी। राम जी ने नेत्र को फोड़ा, कारण वह एक ही अंग भंग करने से करके उसे छोड़ दिया। इसी से रघुनाथ जी न्याय और दया के मर्यादा को भी रक्षा किए, अपनी अमोघ बाण को भी, जो कार्य है ये काम न करके नहीं करता, तो इसका भी काम होना चाहिए। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी का जो कृपाणु भाव का तो परिपुष्टता किया गया है। को कृपालु रघुबीर सम, ये है प्रसंग का उपसंहार। शंकर भगवान जी कहते हैं, को कृपालु रघुबीर सम, अर्थात ये प्रसंग का उपसंहार है। राम जी के समान और कोई कृपालु नहीं है। राम जी रघुबीर सम, रघुबीर अर्थात श्री राम जी पंचवीर होते हैं। ऐसा पंचवीरता किसी के पास ये गुण नहीं है। पंचवीर क्या है? विद्यावीर, दानवीर, दयावीर, पराक्रमवीर और महावीर। ये 5 वीरत्व प्रभु के पास सिद्ध होता है। विद्यावीर और महावीर, इसका उदाहरण, तीनों लोक में जयंत को कोई रक्षा न कर सका, कारण इनका सिंहास्त्र का प्रभाव। तो सिंहास्त्र का प्रभाव ये है विद्यावीरता और महावीरता। तो दयावीर, शरण आने पर इनके प्राणी की रक्षा कर ले, ये दया आ गया, इसी दयावीर। जो कृपावीर, जीव मात्र की रक्षा का एकमात्र समर्थ श्री राम जी है और कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये है कृपा, तो कृपालुता, ये है जो कृपावीर। और तो कृपालुता, जिस जयंत को किसी ने भी रक्षा न कर सकी, उसको श्री राम जी ने रक्षा किया, ये उनकी कृपालुता है। ऐसे ये पंचवीर होते हैं, और ऐसे पंचवीर कोई नहीं है। और भी साहित्यकार कहते हैं, ये इतना बढ़िया प्रसंग है,
इसमें नवरस मिलता है। साहित्य का जो नवरस इसमें सम्मिलित है। तो ये नवरस क्या क्या है सुनिए। श्रृंगार रस, पहले ये श्रृंगार रस का प्राधान्यता दिया गया है, इसीलिए पहले श्रृंगार रस सुनिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। ये है श्रृंगार रस, हास्य रस। जब श्री राम जी भूषण करके सीता जी को ये पहनाते हैं पुष्प का भूषण, तब उनके मुख में मंद मंद मधुर मुस्कान। तो ये हास्य रस है। विभत्स रस, तीन है विभत्स रस। सीता जी के चरण से आघात करने से, उनके चरण से रुधिर बहा। ये रुधिर बहना, चला रुधिर रघुनायक जाना। इतना रक्त ऐसा नाक सिकुड़ जाता है। तो ये विभत्स रस है। रौद्र रस, चारवा, जयंत पर क्रोध करके बाण चलाया। ये प्रभु का रौद्र रस। वीर रस, सींक धनुष सायक संधाना। सिंह पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, ये वीर रस। और भयानक रस, भयानक रस, जयंत काक बायस होकर, ये जयंत समित व्याकुल और भय से व्याकुल होकर सारे भुवन घूम लिया। तो ये भयानक रस है, भय उत्पादन करने वाले। सातवां है अद्भुत रस। इसमें अद्भुत रस क्या है? बाण और जयंत, ये दोनों में, जयंत के पीछे बाण था, ब्रह्म बाण, लेकिन इनके बीच दूरता केवल 2 अंगुल है। ये एक अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत बात है। इसमें और एक भाव होता है कि प्रभु का बाण इसको चला, लेकिन ये मरता क्यों नहीं? 1 वर्ष तक ये दौड़ता रहा। इसमें प्रभु का कोई अंतर्निहित भाव भी होगा। तो ये उनको भय दिखाकर अपने शरण में आने का निमंत्रण मानिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसीलिए श्री राम जी का ये खूब बड़ा भारी कृपा जयंत पर है। जो द्रोह करता है उनको शरण में आकर उनका रक्षा करके उनका कल्याण करने के लिए ब्रह्मसर भेजा, लेकिन मारा नहीं। ये ब्रह्मसर इनके पीछे रहकर जलाता रहा और प्रभु के चरण में शरणागत करके गिरा दिया, अपना कल्याण करा लिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की। यह है अद्भुत रस। 8वां है करुणा रस। ये शरण जाने पर श्री राम जी के हृदय में करुणा जागृत हो गया, इसलिए एक नयन करी तजा भवानी। ये करुणा रस है। शांत रस 9वां है शांत रस। यह इतना कुछ सब हो गया तब भी श्री राम जी का चित्त स्थिर और शांत रहा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये वह शांत रस। ऐसे नवरस का साहित्यिक समावेश ये भी बड़ा अद्भुत है। गोस्वामी जी के रचना में चित्रकूट में ऐसे बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय के पश्चात श्री राम जी ने अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेते हैं। सीता जी सहित दोनों भाई सब मुनियों से विदा लेकर अत्रि मुनि के आश्रम में गए।
तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। तो अत्रि मुनि अनुसया के प्रसंग बड़ा मनमोहक है। अनुसया जी सीता जी को पतिव्रता धर्म के उपदेश देंगे और अत्रि मुनि के भक्ति भाव, इनके जो स्तुति आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए जय सीताराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।